आज के क्लास का टॉपिक है हमारा जावा पैकेज। जावा पैकेज होता क्या है? व्हाट इज अ जावा पैकेज? जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेस एंड सब पैकेजेस। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या हम बड़े एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो बड़े एप्लीकेशंस का मतलब होता है मल्टीपल फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स होती है और एक टास्क से रिलेटेड आपकी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। जब उन फाइल्स को हम एक ग्रुप में बनाकर रखते हैं, यानी कि एक आप समझ लीजिए एक फोल्डर में जब हम पैक करके रखते हैं, तो उस फोल्डर को जावा लैंग्वेज में पैकेज बोला जाता है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैकेज बोला जाता है। पैकेज के अंदर आपकी क्लासेस, इंटरफेस, सब पैकेजेस, इनका कलेक्शन होता है। ठीक है, पैकेज में हम इसलिए काम करते हैं ताकि हम फाइल को क्या कर सकें, सेग्रीगेट करके रख सकें कि एक टाइप की फाइल या एक प्रोसेस की फाइल हमने एक पैकेज के अंदर रख दी, दूसरे प्रोसेस की फाइल हमने दूसरे पैकेजेस में रख दी। तो पैकेजेस हम इसलिए बनाते हैं। जावा के अंदर कुछ प्री डिफाइंड पैकेजेस या बिल्ट इन पैकेजेस अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। पैकेजेस इन जावा कैन बी कैटेगराइज इन द टू फॉर्म्स। दो तरह के पैकेजेस आते हैं, बिल्ट इन पैकेज एंड यूजर डिफाइंड पैकेज। देयर आर मैनी बिल्ट इन पैकेजेस, बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस हैं। एग्जाम्पल जावा, लैंग, AWT, जावा एक्स, स्विंग, नेट, IO, यूटिल, SQL। तो जैसे हम SQL का यूज़ करेंगे जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। हम जावा स्विंग का यूज़ करेंगे जब हम जावा में GUI यूज़ करेंगे। तो ये अलग अलग पैकेजेस हैं जो डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे स्विंग के अंदर सारे GUI के लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, SQL के अंदर सारे डेटाबेस से रिलेटेड लाइब्रेरीज अवेलेबल है, ये बिल्ट इन है। उसी तरह जब हम अपना एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम उसी तरह से अपनी फाइल्स को कैटेगराइज करके रखेंगे, कैटेगरी बना के रखेंगे और उनको पैकेजेस में स्टोर करेंगे। पैकेजेस में फाइल को मेंटेन करना बहुत ईजी होता है, उसको यूज़ करना बहुत ईजी होता है। तो एडवांटेज देख लेते हैं। Java package is used to categorize the classes and interface so that they can be easily maintained, यानी कि बहुत इजीली आप मेंटेन करके रख सको। Java package provide the access protection। इसमें क्या होता है, एक्सेस प्रोटेक्शन होता है। कुछ फाइल्स को आप लिमिटेड रखना चाहते हैं, सबके एक्सेस में नहीं देना चाहते, तो वहाँ पर हमें पैकेज हेल्प करता है कि हम उसको क्या करें, प्रोटेक्शन हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। आज हम एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे जिसके थ्रू से हम किस फाइल को किस यूज़र को दिखाना चाहते हैं, यानी कि कौन उस फाइल की एक्सेसिबिलिटी एक्सेस कर सकता है और कौन एक्सेस नहीं कर सकता, ये चीज़ भी हम आज देखेंगे। जावा पैकेज रिमूव द नेमिंग कोलिजन। अब नेमिंग कोलिजन का मतलब, जैसे अभी हम जितने भी फाइल्स बनाते हैं वो हम पर्टिकुलर एक फोल्डर के अंदर रखते हैं। आप एक नाम की दो फाइल नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि वो पहले वाली फाइल क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। इसी तरह हम क्लासेस भी ऐसे ही करते हैं कि क्लासेस, अगर मल्टीपल क्लासेस आपने सेम नाम की यूज़ कर ली तो वहाँ पे भी एक इशू आ जाता है कि जब हम क्लास को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा मल्टीपल, अगर हम एक ही नाम की क्लास बनाते हैं तो यहाँ नेमिंग कोलिजन को भी ये दूर करता है। अगर हम सेम नाम की क्लासेस अलग अलग पैकेजेस में बनाते हैं तो ईजिली उसको यूज़ किया जा सकता है। अब देखो पैकेज कैसे बनता है। सबसे पहले मतलब बेसिकली पैकेज इज अ फोल्डर। तो ये एक फोल्डर बना, ये एक अलग फोल्डर बना, ये प्री डिफाइंड जो हमारे पैकेजेस बने हुए हैं। तो जावा, मेन जावा इज अ पैकेज। आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज़ ब्रेक हो रही है, मे बी नेटवर्क का इश्यू होगा। बाकी सबको भी ब्रेक होती हुई ब्रेक हो रही है क्या? मैं ब्रेक हो रही है आवाज। नेटवर्क का इशू है, मे बी हो सकता है हमारे इधर से। चलो देखते हैं, अभी एक दो मिनट और देखते हैं। तो जावा हमारा क्या है, जावा इज अ पैकेज। लैंग, यूटिल, AWT, ये भी हमारे सब पैकेजेस हैं, यानी कि इस पैकेज के अंदर एक और पैकेज बना हुआ है और इन पैकेजेस के अंदर हमारी क्लासेस बने हुए हैं। जैसे लैंग पैकेज के अंदर हमारी सिस्टम क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, यूटिल पैकेज के अंदर एरे क्लास है, मैप क्लास है, AWT के अंदर बटन क्लास है, टेक्स्ट फील्ड क्लास है। तो ये सारी हमारी क्लासेस बनी हुई हैं जिन क्लासेस का यूज़ करके हम कोई एप्लीकेशन तैयार करते हैं। तो अब हम देखेंगे हम अपनी तरफ से कैसे पैकेजेस बना सकते हैं, इनको हम कैसे बनाएंगे और कैसे उसका यूज़ करेंगे। अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज़?
यस मैम, कभी कभी ब्रेक हो जाती है। बीच में कई बार हुई थी अभी। चलिए देखते हैं, अब बीच में बहुत ज़्यादा हो तो फिर मैं कुछ करूँ, देखते हैं। चलिए तो एग्जांपल देखेंगे, सिंपल एग्जांपल ऑफ द जावा पैकेज। अगर जावा हमें पैकेज बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं और पैकेज का यूज़ कैसे करते हैं, पैकेज बनाएंगे एक कैसे बार ऊपर सबसे। वाला दोबारा बताएंगे आप? वो आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हुई थी, समझ में नहीं आया। यहाँ पे हमारे पैकेजेस बने हुए हैं जिसमें प्री डिफाइन है, जावा पैकेज बना हुआ है। जावा के अंदर आपका लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज और AWT पैकेज बना हुआ है। लैंग पैकेज के अंदर कुछ क्लासेस हैं। पैकेज में के अंदर हम क्लासेस और इंटरफेस रखते हैं। तो जैसे सिस्टम क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, आपने सिस्टम क्लास यूज़ किया हुआ है, स्ट्रिंग क्लास यूज़ किया हुआ है, ये हम लैंग पैकेज के थ्रू से ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं। यूटिल के अंदर एरे लिस्ट क्लास, मैप क्लास होती है। AWT यानी कि जब हम GUI बनाते हैं तो उसके अंदर बटन क्लास होता है, तो उसके थ्रू से GUI बनाया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पैकेजेस हैं और पैकेज के अंदर हमारे क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं। तो अब हम खुद का पैकेज बनाएंगे और खुद के पैकेज को हम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो जब भी पैकेज बनाना हो तो कोड में आप क्या लिखेंगे, पैकेज माई पैक, यानी कि पैकेज कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद पैकेज का नाम लिखेंगे जो पैकेज आपको क्रिएट करना है। पब्लिक क्लास हमने क्या कर रखा है, सिंपल एक क्लास बना रखी है। ये क्लास जो होनी चाहिए उसके आगे हमें एक्सेस स्पेसिफायर लगाना है, इसको हम कहते हैं पब्लिक, और इसके अंदर हमने मेन फंक्शन बना दिया। अब ये जो हमारा एक क्लास है, ये क्लास अब कहाँ बनेगा, इस पैकेज के अंदर। तो अब ये पैकेज कैसे बनेगा, ये क्लास कैसे बनेगी, अब वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है पैकेज कीवर्ड, और इसमें हमें पैकेज का नाम लिखेंगे। पैकेज का नाम आप कुछ भी दे देते हैं, जैसे मैंने पैकेज का नाम दे दिया पैक, ओके। और अब हम बनाएंगे क्लास, एक क्लास बनाया। हमारा क्लास का नाम क्या है, ABC। और अब इसके अंदर हम मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का S कैपिटल, और यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। हेलो, आई एम इन पैकेज एंड इन ABC क्लास। ठीक है, तो मैंने ये मैसेज आपका इसमें लिख दिया है। इसको सेव करेंगे। सेव हम उसी जगह पे जो हमारा फोल्डर बना हुआ है D ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम 24, उसी फोल्डर के अंदर हम इसको सेव करेंगे। और सेव, अब जो पैकेज में जो आप सेव करेंगे ना, जब भी हम पैकेज में फाइल को सेव करते हैं तो जिस क्लास के नाम पे, यानी कि जिस क्लास में मेन मेथड है, उसी क्लास के नाम से जो है फाइल को सेव करेंगे। इससे क्या होता है, एक्सेस करना इजी हो जाता है जब हमारा क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों ही सेम रहते हैं। तो अब पैकेजेस आ गए हैं, अब पैकेजेस में आप दोनों को सेम रखेंगे। अभी तक हम अलग अलग रख रहे थे। क्लास की जो हमारी क्लास का जो नाम है और फाइल का जो नाम है दोनों अलग अलग था, बट हम एक जैसा अब रखेंगे, abc.java, सेम नाम रखा। अब जाएंगे CMD, तो हमारा ये वाली फाइल है, जिस लोकेशन पे हमारी सारी फाइल रखी है वहीं से हमने क्या करा, CMD स्टार्ट कर लिया। अब देखिए, जब भी हमें ये पैकेज को कंपाइल करना है तो अगर आप सिंपल लिखते हैं जावा C और फाइल का नाम हमने क्लास के नाम से रखा है, तो ये एरर देता है। एरर किस बात पे देता है, इसको पैक पे एरर दे रहा है। सबसे पहले तो इसमें एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा जो भी आप पैकेज ले रहे हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली इसको हम कर देते हैं, लेकिन अभी ABC जो हमारी बनी है, ABC क्लास बनी है, अभी हमारे इस लोकेशन पे ना कोई पैकेज नहीं बना, ठीक है। हम चाहते हैं जो हमने यहाँ पे पैकेज ये बनाया है, ये पैकेज ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए और उसके अंदर ये वाली क्लास चली जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम
ये चाहते हैं कि हमारी क्लास ऑटोमेटिक हो जाए, तो जावा सी के आगे आपको माइनस मतलब -d लगाना है। -d क्या होता है, जब भी आप अपनी फाइल बनाते हैं तो आपको जब कंपाइल करना होता है तो -d से करना होता है। -d आपको जो पैकेज आपने क्लास के अंदर लिखा हुआ है वो पैकेज भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। इसको लिख के जैसे ही आप एंटर करते हो, ओके, देन इसके बाद लगाना है आपको डॉट। इसके बाद आपको स्पेस करके डॉट लगाना है, स्पेस डॉट एंड देखिए अब कोई एरर इसने नहीं दिया। और अब हम यहाँ फोल्डर में जाएंगे तो ये देखिए ये पैक नाम का जो फोल्डर है, ये जो पैकेज है, ये अपने आप क्रिएट हो गया। और जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर देखो ABC नाम की जो क्लास थी वो बन गई, यानी कि अब एक्चुअल हमारा पैकेज क्रिएट हो गया और उस पैकेज के अंदर हमारी क्लास जो है वो क्लास फाइल भी बन गई। सोर्स फाइल आपने कहीं पे भी बना रखी हो, लेकिन क्लास फाइल हमारा उस पैकेज के अंदर ही बनेगा, क्योंकि हमारा सारा प्रोसेस किससे होता है, क्लास फाइल से होता है। ठीक है, तो हमें जब भी हम पैकेज बनाते हैं तो उसको -d स्पेस डॉट स्पेस फिर फाइल का नाम लिखेंगे। अब इस फाइल को रन करना है तो हम कैसे रन करेंगे, पहले हम नॉर्मली क्या लिखते थे, नॉर्मली हम जावा और क्लास का नाम लिख देते थे। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या करा, जब हमने नॉर्मली ऐसे लिख दिया तो कुड नॉट फाइंड लोड द मेन क्लास, उसको क्लास ही नहीं मिली क्योंकि नो क्लास एरर फाउंड, उसको पैक के अंदर ABC चाहिए क्योंकि इसके अंदर क्या है, पैक फोल्डर है। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हम किसी पैकेज के अंदर किसी क्लास फाइल को जब हम रन कराते हैं तो पैकेज के नाम के साथ कराते हैं। अब हमें लिखना पड़ेगा जावा पैक डॉट ABC। देखिए इसने वो वाली जो क्लास है उसको रन कर दिया और उसका स्टेटमेंट जो है इस यहाँ पे प्रिंट करा दिया। जिस नाम से सेव करी हमने नोटपैड की फाइल, नॉर्मल जैसे आप सेव करते हो, बस क्लास के नाम के साथ, क्लास के नाम से abc.java करके। यस बिल्कुल, आपका क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। अब हम अलग नहीं करेंगे जब हम पैकेज यूज करते हैं तो। उसके बाद तो बताएंगे आप अपनी क्लास करी CMD वाला, CMD पे CMD के अंदर हमने क्या करा है, CMD के अंदर जो हमने फाइल को कंपाइल करा है वो हमने ऐसे कंपाइल करा है, जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट स्पेस abc.java, यानी कि उस फाइल को आप रन करा दो, कंपाइल करा दो। कंपाइल करने के लिए हमने ये लिखा है, और जब रन कराना हो तो रन कराने के लिए हमें पैकेज के नाम के साथ क्लास नेम लिखना है, तो जावा पैक डॉट ABC। उससे पहले हम सिर्फ क्लास का नाम लिखते थे, लेकिन इसमें हमें पैक पहले लिखना पड़ रहा था एकदम। यस, पैकेज के नाम के साथ आपका क्लास नेम लिखा जाएगा, पाथ दिया जाएगा कंप्लीट। मैम यहाँ कोई क्लास बनती थी पहले वाले में क्लास बनी? बिल्कुल क्लास बनी है, ये देखिए ये हमारा जो पैक नाम का ये जो फोल्डर मतलब ये है हमारा, जहाँ पे हमने पहले वाली सारी क्लासेस बना रखी है। ठीक है, जावा जो हमारी ABC वाली फाइल है वो भी यहीं पर ही है, ये जावा फाइल। ठीक है, लेकिन अब जब इसको रन करेंगे तो ये पैक के अंदर हमारी ये ABC क्लास बनी हुई है, तो हमारा फोल्डर के अंदर हमने क्लासेस बना दी। मैम बैक जाना, इसी फोल्डर बना। अच्छा यस मैम, फोल्डर के अंदर ABC क्लास आ गई थी। हाँ, तो अब हमारा क्या हो गया, फोल्डर बन गया और फोल्डर के अंदर हमारी जो है फाइल वो जो क्लास फाइल है वो आ गई। सोर्स फाइल आपकी कहीं पे भी रखी हो बट क्लास फाइल आपकी उसी फोल्डर के अंदर जाएगी। सोर्स फाइल आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, सोर्स फाइल का इसमें कोई रोल नहीं होता क्योंकि JVM जो है, -d के बीच में स्पेस है ना? नहीं, -d एक साथ है, उसके बाद स्पेस के साथ डॉट है, -d स्पेस डॉट स्पेस देन डॉट, तो उसके बाद दोबारा स्पेस फिर ABC डॉट जावा। यस। ओके। हाउ टू एक्सेस द पैकेज फ्रॉम अनदर पैकेज, जैसे मान लीजिए आपने एक पैकेज, जैसे ही आपने मल्टीपल पैकेज बना रखे हैं तो एक पैकेज का आपकी फाइल दूसरे पैकेज में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे अब हम दो पैकेजेस बना लेंगे। अब जैसे एक हमारा पैक है, ठीक है, अभी हम इसको दूसरा एक और सेव एज कर लेते हैं इसी में ही। ABC क्लास का नाम चेंज कर देते हैं, क्लास का नाम हम कर देते हैं XYZ, ठीक है। और यहाँ पे पैक का नाम ना करके अब हम पैकेज का नाम कर देंगे मान लो हमने बंडल नाम का एक पैकेज बना लिया और उसके अंदर XYZ नाम का एक हमने क्लास बना दी, ठीक है। और अब हम इसको सेव एज कर लेते हैं किसी और नाम से XYZ.java। ओके, अब इसको भी हमें रन और कंपाइल और रन कराना है, तो सेम अब इसको करेंगे। हमने कंपाइल कर लिया, तो कंपाइल करते ही यहाँ पे देखो एक और हमारा पैकेज बन गया। ये देखो एक बंडल नाम का पैकेज बन गया, एक पैक नाम का पैकेज बन गया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसको रन कर देते हैं। तो pack.abc था, अब हम लिखेंगे bundle.xyz। तो देखो अब इसने वही हमारा जो है स्टेटमेंट रन कर दिया, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट चेंज नहीं किया था। तो हम स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं और XYZ क्लास, सेव अगेन, कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो कंपाइल रन करा तो बंडल पैकेज के अंदर XYZ क्लास है। अब ये हमने दो दो पैकेज बना दिया, एक पैकेज हमारी पैक नाम से है, दूसरी पैकेज हमारी बंडल नाम से है। अब एक की फाइल दूसरे में हम कैसे यूज़ करेंगे अब हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे 3 वेज हैं टू एक्सेस द पैकेज फ्रॉम द आउटसाइड द पैकेज। एक पैकेज के बाहर से दूसरे पैकेज को जब हम यूज़ करते हैं, उसकी क्लास के मेथड को यूज़ करते हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे इंपोर्ट करेंगे और पैकेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे पैकेज का नाम डॉट क्लास नेम, ये लिखा जाता है। यहाँ पे पैकेज के नाम के साथ डॉट के बाद ना स्टार लगाया गया है। स्टार का मतलब है उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे क्लासेस यूज़ हो जाएंगी। या फिर अगर आप किसी स्पेशल क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो पैकेज डॉट क्लास नेम हमने कर दिया, या फिर फुल्ली क्वालिफाइड नेम, पूरा हम पाथ देंगे। तो अब हम पहला मेथड देखते हैं कि इसके थ्रू से हम एक क्लास का एक जो हमारा पैकेज के अंदर एक क्लास है उसको हम किसी दूसरी क्लास में कैसे यूज़ करेंगे। तो इफ़ यू यूज़ द पैकेज डॉट स्टार, यानी कि डॉट के बाद स्टार लगा दिया, देन ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेस ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल बट नॉट सब पैकेजेस। सेम पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस इंटरफेस हैं उन सबको आप यूज़ कर सकते हो। तो import कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक द क्लासेस एंड इंटरफेस टू ऑफ अनदर पैकेज एक्सेसिबल टू द करंट पैकेज। तो दूसरे पैकेज की क्लासेस को हम करंट पैकेज में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। ये आपका पैक नाम का पैकेज है, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक क्लास क्या बनाई थी, ABC नाम से क्लास बनाई थी, ठीक है। अब उसके अंदर ना इन्होंने एक मेथड बना दिया, तो अब हमें कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसी फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। तो जो हमारी ABC नाम की जो क्लास है हम उसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अब मैं कुछ चेंज कर देती हूँ, abc.java। अब देखो ये ओपन हो गया। अब इसमें हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, एक मेथड और बना लेते हैं। जैसे हम लिख देते हैं इसको void, हमने इसमें शो नाम का जो है फंक्शन इसमें बनाया और इसको हम किसी दूसरे में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो है इसको कंपाइल और रन करना पड़ेगा। तो जो भी आपने इसमें चेंजेस किया है पहले हम इसको कंपाइल और रन कर देते हैं। ये abc-d.java ABC वाली क्लास को हमने कर लिया, ठीक है। बस हमें कंपाइल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके बाद क्या है, अब एक दूसरा पैकेज है, ठीक है।
और दूसरे पैकेज में हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है इस वाली फाइल को, जो पैक के अंदर हमने ABC नाम की क्लास बनाई है उसको, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी क्लास है, इस दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, जो ABC का जो वो हमने शो फंक्शन बनाया उसको हम इसमें कॉल करेंगे। तो वो कॉल कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने जो XYZ ये वाली फाइल बनाई है इसको हम ओपन करते हैं। अब इसके अंदर जो पैक नाम का हमारा ABC क्लास है उसके शो फंक्शन को हम यहाँ से कॉल कराएंगे। कैसे कॉल कराते हैं, पहले तो आपने ऊपर पैकेज लिख दिया कि ये फाइल इस पैकेज में होंगी, फिर हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं और उस पैकेज का नाम लिख देते हैं। तो इंपोर्ट हमने क्या कर दिया, पैक, ठीक है। अब पैक को इंपोर्ट कर रहे हैं, अब पैक डॉट स्टार कर दें। डॉट स्टार करने से इस पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस है वो सब आपकी आ जाती हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ABC क्लास उसमें बनी हुई है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट बना के जो शो मेथड है उसको कॉल कराना है। तो सिंपल हम लिखेंगे ABC का, हमने लिखा A1 इक्वल्स टू न्यू ABC, ओके। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर A1 डॉट जो शो उसका मेथड है उसको हम यहाँ से कॉल करा दें। तो अब देखते हैं ये कॉल करेगा या एरर देगा। अब हमें क्या करना है, इस वाली फाइल को दोबारा से कंपाइल करना है। तो हम लिखेंगे javac-d डॉट स्पेस डॉट के बाद हमारा क्या है, जो XYZ है डॉट जावा। कंपाइल करा, बट कंपाइल करने के बाद क्या कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, इसको सिंबल नहीं मिला। क्या, ABC, ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल ABC, दो एरर मिल गए, मतलब इसने ABC पे क्या कर दिया, एरर दे दिया। तो एरर इसलिए दिया है, हमने पैक डॉट स्टार कर दिया मेन के अंदर। अब इसमें एरर क्या है, एरर इसलिए है कि जो हमारी ये वाली ABC क्लास है, इस क्लास को अगर हमें किसी दूसरी जगह पे एक्सेसिबल बनाना है तो हमें इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, पब्लिक। हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस क्लास को पब्लिक बनाना पड़ेगा। पब्लिक का मतलब फॉर ऑल, ठीक है। जब हम इसके अंदर किसी भी क्लास को कहीं पे भी हमें इंपोर्ट कराना या लास्ट टाइम वाला इम्प्लॉइज और या फिर पैकेज में भी कराना, हर जगह पब्लिक यूज होगा। यस, पब्लिक यूज होगा। पब्लिक का मतलब क्या है, अभी मैं इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। पब्लिक का मतलब होता है फॉर ऑल। अगर कोई ऐसी क्लास है जिसको आपको हर जगह एक्सेसिबल कराना है तो हमें उसके आगे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमने पूरी क्लास को पब्लिक बना दिया। तो अब देखना, अब इसमें कोई एरर नहीं शो करेगा, बस मैंने एक पब्लिक कीवर्ड लगाया है। लेकिन पहले अब हम इस वाली क्लास को कंपाइल करेंगे दोबारा से। तो ये ABC को हमने दोबारा से कंपाइल करा और अब ये जो XYZ है इसको दोबारा से कंपाइल कर रहे हैं। तो अब देखो, अब इसने भी एक एरर शो करा। अब ABC पे एरर नहीं शो करा, अब ये वाला एरर नहीं है। अब क्या शो करा, A1 डॉट शो कि शो इज़ नॉट पब्लिक इन ABC। अब मैंने देखो आपको पब्लिक स्पेशली नहीं लगाया, अब मैं एरर दिखाती जाऊंगी और आपको ठीक करवाती जाऊंगी। शो इन नॉट पब्लिक इन ABC कैन नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड द पैकेज। जैसे क्लास हमारी पैकेज के बाहर हमारे एक्सेसिबल नहीं हो रही थी जब तक हम पब्लिक नहीं लगा रहे थे, उसी तरह जो मेथड है वो भी जब तक पब्लिक नहीं होगा तो क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जाएगा। तो जिस मेथड को हमें यहाँ पर शो करना है आउटसाइड द पैकेज, यस, तो हमें वहाँ पे पब्लिक लगाना ज़रूरी है। तो अब इसको सेव करा पब्लिक लगा के, अगेन उसको कंपाइल करेंगे ABC, अब इसको कंपाइल करेंगे XYZ। अब देखो कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो हमें क्लास को भी पब्लिक बनाना है, मेथड को भी पब्लिक बनाना है। और अब इसको कॉल करेंगे जावा, ठीक है, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। तो अब देखो, अब इसने क्या कर दिया, पहले दिस इज हेलो आई एम इन बंडल पैकेज, यानी कि पहले तो मेन मेथड में जो हमने ये जो था इसने इसको प्रिंट कर दिया, ये वाली लाइन, ठीक है।
फिर इसने शो मेथड वहाँ से उठा के इसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ओके, क्लियर है? यस। क्लियर तो है, मैं एक बार और समराइज करा दूं। समराइज में दोबारा करा देती हूँ। चलो समराइज में दोबारा करा देती हूँ कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको 2 क्लास बनानी है। एक आपका ABC क्लास होगा, एक XYZ क्लास होगा। मैं एज इट इज़ जो मैंने अभी बताया उसको मैं बता दूँ। तो ABC क्लास को हमने एक पैकेज में रखा, पैकेज पैक। इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया और इसके अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया। ठीक है। जब भी हम पैकेज के अंदर किसी भी क्लास को बनाते हैं तो इस फाइल को हमेशा उसी नाम से सेव करना है जिस क्लास में मेन मेथड होगा। तो मेन मेथड हमारी ABC क्लास है, तो इस फाइल को भी हम abc.java के नाम से सेव करेंगे। ठीक है। एक और हमने पैकेज बनाया जिस पैकेज का नाम है बंडल, और यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई XYZ और उसके अंदर मेन मेथड बनाया। इसको भी हमें XYZ के नाम से ही सेव करना है। अब जब भी हम इन क्लासेस को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास होगा javac-d स्पेस abc.java और स्पेस xyz.java। सेम सिंटैक्स होगा। XYZ में हमने इंपोर्ट पैक डॉट लिखा मैम, इसमें तो हमने कहीं वो करा ही नहीं कि हमें ये वाली क्लास इंपोर्ट करानी है। बताती हूँ, अभी मैं बताती हूँ। तो इससे जब आप -d से जब आप कंपाइल करते हैं तो ये जो पैकेज है वो अपने आप बन जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे बन चुका है, ये बंडल और ये पैक नाम का। ठीक है। इसके अंदर हमारी क्या होगी, क्लास फाइल बनेगी। सोर्स फाइल बल्कि हमने बाहर बना रखी है, सोर्स फाइल हमारे यहाँ पर है, लेकिन इसकी जो क्लास फाइल है वो यहाँ पर है। बंडल के अंदर देखेंगे तो XYZ की हमारी क्लास फाइल है। ये हो गया सिंपल पैकेज बना के उसके अंदर हम कोई क्लास बना रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक पैकेज की क्लास अगर दूसरे पैकेज में हमें इंपोर्ट करना हो तो हम वो कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे ABC नाम की जो हमारी क्लास है, इस क्लास को मुझे इस बंडल पैकेज के XYZ में यूज़ करना है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके साथ पैकेज का नाम लिखेंगे पैक, उसके साथ लिखेंगे डॉट और स्टार। डॉट स्टार का मतलब है इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी 5, 10, 15, 20 जितनी क्लासेस हैं, वो सभी क्लासेस यहाँ पर आ जाएंगी, अपने आप इसके अंदर आ जाएंगी। इंपोर्ट कर लिया हमने। अब इंपोर्ट करने के बाद पैकेज के नाम से होगा, क्लास के नाम से नहीं होगा। नो, क्लास के नाम से नहीं होगा, पैकेज के नाम से होगा। और यहाँ पे अब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास के मेथड को कॉल करा देंगे। इसके लिए एक कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन, जिसको आप कहोगे कि टर्म एंड कंडीशन ये है कि जिस क्लास को आप इंपोर्ट कर रहे हो दैट शुड बी पब्लिक, और जिस मेथड को कॉल कर रहे हो वो भी आपका पब्लिक होना चाहिए। विदाउट पब्लिक कीवर्ड ये कॉल नहीं होगा। ओके ओके। अब पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए जैसे मैंने डॉट स्टार बताया था, ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें 3 तरीके से आप पैकेज को इंपोर्ट करती हो। दूसरा तरीका है पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। अब इस सेम चीज़ को मैं पैकेज नेम डॉट क्लास नेम के साथ करती हूँ, मैं सेम फाइल में ही चेंज कर देती हूँ। जैसे XYZ के अंदर हमने इंपोर्ट किया था, अब मैं इसको बना देती हूँ कमेंट। ठीक है। अब इसमें हम इंपोर्ट क्या करते हैं, इंपोर्ट पैक डॉट, उस क्लास का नाम क्या है, ABC। बस अब इस तरह से आप जब कॉल करेंगे, मतलब इस तरह से जब आप इंपोर्ट करते हैं, तो इस इंपोर्ट में क्या हो गया कि सारी क्लासेस नहीं आएंगी, सिर्फ एक ही क्लास आएगी जिस क्लास का आपने नाम लिखा है। तो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम ऐसे आप करते हो, तो ये क्या तरीका होता है जिससे हमारी सिर्फ एक क्लास आ जाती है। तो सेम है, हमारी पैकेज नाम की एक क्लास है, यहाँ पे जब हमने इंपोर्ट करा तो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम आ गया। अब मैं इसी फाइल को जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, कंपाइल एंड रन। ठीक है। जावा में डबल स्लैश से कमेंट बनता है ना? यस। तो
वो मैंने कमेंट बना के आपको दिखाया, यानी कि फर्स्ट तरीका जो है आपका इंपोर्ट करने का ये है जिससे सारी क्लासेस आ जाती है। सेकंड तरीका ये है जिससे पर्टिकुलर क्लास आती है। अब थर्ड वे क्या है, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। फुल्ली क्वालिफाइड नेम के अंदर मतलब आप पूरा नाम लिखेंगे। पूरा नाम कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ पे पैकेज लिखा, यहाँ पे अब इंपोर्ट यूज़ नहीं करेंगे हम, मतलब अब इंपोर्ट यूज़ नहीं करेंगे। इंपोर्ट की जगह जब हम बनाएंगे अपना ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखेंगे। तो थर्ड वे जो इसमें है होगा वो मैं अब आपको यहाँ बताती हूँ। अब हम तरीका, अब मैं इसको भी कमेंट बना दिया, ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, सीधा पैकेज के नाम से, यानी कि pack.abc का a1 इक्वल्स टू न्यू pack.abc। तो ये क्या है, ये थर्ड वे है जिसको हम कहते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम। ये कौन सा मेथड है, import all the classes of the package। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है import particular class from the package। पैकेज से एक पर्टिकुलर क्लास उठाई जा रही है। या तो आप ये दो तरीके हैं इंपोर्ट करके कर लो, या तीसरा तरीका है सीधा ही फुल्ली क्वालिफाइड नेम आप दे दो। तीनों में से सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, बेटर कौन सा, ऐसा कुछ है? ये वाला सबसे ज़्यादा बेटर ये है, यस। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब आप सारी क्लासेस इंपोर्ट करते हैं, इसका डिसएडवांटेज बताती हूँ। अगर आपको सिर्फ पैकेज में से एक या दो क्लास आपको लेनी हो तो आप उस पूरे पैकेज की सारी क्लासेस लेते हो, यानी कि आप अपना वजन बढ़ा रहे हो, यानी कि स्पेस, पूरा डेटा ये इंपोर्ट कर लेगा। यस, पूरा डेटा इंपोर्ट करेगा तो ज़्यादा मेमोरी वो लेगा, ठीक है। जब आप इसका यूज़ करते हो तो पर्टिकुलर एक ही क्लास उठ के आई तो उसका मतलब क्या है, एक दो क्लास का ही ये जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और फुल्ली क्वालिफाइड नेम में ये होता है आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, सिंटेक्स ज़्यादा आ जाते हैं, ये डिसएडवांटेज। सेकंड ही बेटर है, सेकंड सबसे ज़्यादा बेटर है कि आप इसको यूज़ कर लो। इससे यहाँ पे क्योंकि अब जितनी बार आप एबीसी क्लास को यूज़ करोगे आपको पूरा ही नाम लिखना पड़ेगा, तो वो एक ओवरहेड है। मान लो एक पैकेज के अंदर एक क्लास है, एक पैकेज के अंदर एक और पैकेज है, उसके अंदर अगर एक और क्लास है, मतलब सब पैकेजेस हो गए, तो वहाँ पे क्वालिफाइड नेम बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। तो वहाँ पे लिखने में मतलब हमारे कोड लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए अब ये थर्ड वे भी आपको बता देती हूँ, थर्ड तरीका जिससे आपको रन करके दिखा देती हूँ मैं आपको प्रोग्राम। कंपाइल रन, ठीक है। तो सेम चीज़ इसने रन कर दी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पैकेज का कंसेप्ट यही है, ऐसे आप पैकेजेस बनाएंगे और एक पैकेज की फाइल दूसरे में यूज़ करेंगे। तीनों के तीनों रन सेम तरीके से होंगे जैसे पैकेज रन होता है? रन तो बिल्कुल सेम तरीके से, रन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो रन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे एक पैकेज के अंदर अगर आप सब पैकेज बनाते हैं, यानी कि पैकेज के अंदर पैकेज, वो कैसे बनेगा, तो हम इसको नेस्टेड पैकेज तो नहीं कहेंगे? नेस्टेड नहीं बोलते, सब पैकेज बोलते हैं इसको, ठीक है। पैकेज इनसाइड द पैकेज इज कॉल्ड द सब पैकेज। इट शुड बी क्रिएटेड टू कैटेगराइज द पैकेज फर्दर, यानी कि पैकेज में भी अगर आपको कैटेगराइज करना है तो हम सब पैकेजेस बनाते हैं। जैसे नॉर्मली हम अपने सिस्टम में भी कोई डेटा रखते हैं तो हम एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर अलग अलग फोल्डर, जैसे डी ड्राइव हमारा मेन ड्राइव होता है, उसके अंदर हम अलग अलग फोल्डर बना के अलग अलग डेटा रखते हैं, ठीक है। कोडिंग का डेटा अलग है, ट्यूटोरियल्स हमने अलग रखे हैं, अपनी फाइल्स हमने अलग रखी हैं। तो इस तरह से जो हम पैकेजेस बनाते हैं तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, सब पैकेज। तो सब पैकेज बनाना बहुत ईजी है, उसको कंपाइल करना भी बहुत ईजी है। जैसे आप पैकेज बनाते हो वैसे ही सब पैकेज, बस सब पैकेज में आपका डॉट लग जाता है। जैसे अब एक पैकेज बनाया कॉम, उसका सब पैकेज बनाया जावा, उसका सब पैकेज बनाया कोड, ठीक है। तो चलिए हम एक बना के देखते हैं, इसको सेव कर देते हैं। क्लास का नाम हम लिखते हैं सैम्पल। मान लो सैम्पल से मैंने एक फाइल बना ली, ठीक है। तो क्लास का जो नाम होगा वो भी हमारा
सैम्पल होगा। अब सैम्पल, ओके, ठीक है, सैम्पल नाम से हमने क्लास बना ली। अब यहाँ पे जो पैकेज है, अब मैं एक और थर्ड पैकेज बना रही हूँ, ठीक है। और इस थर्ड पैकेज के अंदर मान लीजिए मैंने जावा नाम का एक पैकेज बनाया, उसके अंदर एक सब पैकेज बनाते हैं। सब पैकेज मान लीजिए मैंने स्टूडेंट नाम का पैकेज बना दिया, ठीक है। उसके अंदर हम एक और पैकेज बना देते हैं, यानी कि सब का सब स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं एक पैकेज बना देती हूँ बैच नाम से, ओके। जावा पैकेज, देन स्टूडेंट पैकेज, देन बैच पैकेज। इसके अंदर सैम्पल नाम की एक क्लास है, ठीक है। अब इसका मेन मेथड ही हम बनाते हैं और इसी को ही कॉल करके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ सब पैकेजेस, ठीक है। ओके, क्लोज कर दिया मैंने। सैम्पल डॉट जावा, ठीक है। अब इसको कंपाइल कैसे करना है, रन कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक आपने किया है। हम कंपाइल क्या करते हैं, जावा सी स्पेस -d डॉट, अब हमें क्या करना है, इस फाइल का नाम क्या है, सैम्पल, तो वही सैम्पल डॉट जावा कंपाइल हो गई है। अब मैं आपको फोल्डर दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारा 224 ये हो गया। अब देखिए ये आ गया जावा नाम का पैकेज, डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर स्टूडेंट नाम का पैकेज, डबल क्लिक करेंगे बैच नाम का पैकेज, उसके अंदर जाके सैम्पल की क्लास बनती है अपने आप, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीपल मतलब फोल्डर्स बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ईजी है। बस एक सिंगल आपको बनाना आ गया तो उसके बाद बस यही आपको करना है, डॉट लगा के आप जब डॉट भी लगाते ही नेक्स्ट फोल्डर बन जाएगा। नेक्स्ट फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज़ करना बताती हूँ। यूज़ कहाँ करेंगे हम, वही XYZ में यूज़ करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें ही यूज़ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो वही हमें फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखना है। फुल्ली क्वालिफाइड ना नेम ना लिख के हम वही लिखेंगे, इंपोर्ट, पैकेज का नाम है जावा, उसके अंदर पैकेज का नाम है स्टूडेंट, उसके अंदर पैकेज का नाम है बैच, ठीक है। उसके अंदर क्लास का नाम क्या है, सैम्पल। बस ये कर लिया इंपोर्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट बना के आप उसको कॉल करा लो। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सैम्पल का S1 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल, ठीक है। और अब S1 के साथ उसमें मेथड तो कोई भी नहीं है, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो उसका कोई उसका मेन मेथड, चलिए एक बार पहले इसको ही रन करके देखते हैं। जावा सी, अच्छा हमने कर रखा है, फिर से हम इसको अच्छा मुझे तो XYZ करना है, तो जावा सी -d XYZ डॉट जावा, ओके। और रन करने के लिए जावा बंडल डॉट XYZ। अब इसने क्या कर दिया, इसने एक एक्सेप्शन दे दिया। एक्सेप्शन क्या दिया कि दिस इज शो मेथड इन द पैकेज, यानी कि पहले ABC के 2 कर दिए, लेकिन एक्सेप्शन क्या दिया कि जो मेन मेथड है ना वो कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सैम्पल क्लास के अंदर हमने कोई दूसरा मेथड ही नहीं बनाया जो हम इसको कॉल कर सकें, ठीक है। तो ये वाला इसने एरर दे दिया एक, कि इसका मेन मेथड वैसे कॉल नहीं होगा, इसमें हमें कोई एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो जो हम एक ओपन करके हम उसमें फंक्शन बना ही देते हैं। यहाँ पे था हमारा सैम्पल डॉट, तो हम इसके अंदर एक मेथड बना ही देते हैं। तो हमें मेथड भी बनाना है पब्लिक वॉइड सबके नाम से हम एक मेथड बना रहे हैं, ठीक है।
ओके। और अब यहाँ पे जो हमने S1 लिया है, अब S1 से हम क्या करेंगे, सबको कॉल कर लेंगे। देन अगेन कंपाइल, कैन नॉट फाइंड S1 डॉट सब वेरिएबल S1 इज टाइप सैंपल। ओके, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी सैंपल नाम की क्लास बनी होगी। ये देखो सैंपल नाम की यहाँ पे भी क्लास, ओके, इसको हमने कंपाइल नहीं करा। ये वाली जो सैंपल नाम की क्लास है इसको भी तो कंपाइल करना है। तो javac-d डॉट ये है सैंपल डॉट जावा, पहले हमें इसे कंपाइल करना है, फिर हम XYZ को कंपाइल करेंगे और इसको रन कर लेंगे। जावा बंडल डॉट XYZ डॉट अगेन एक्सेप्शन। ओके, प्रोहिबिटेड पैकेज नेम जावा डॉट स्टूडेंट डॉट बैच। ओके, एक्चुअल मैंने स्टार्टिंग में इसको ध्यान नहीं दिया कि जावा नाम का पैकेज इसमें बन नहीं सकता, इसने प्रोहिबिटेड बता दिया पैकेज का नाम जो था। सारा पंगा से पैकेज के नेम पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते थे, हम जावा ना करके जावा 1 नाम का पैकेज बना देते हैं, क्योंकि जावा के अंदर ऑलरेडी जावा नाम का पैकेज होगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ जावा 1 की जगह हम कुछ और नाम ले सकते हैं। हाँ, नाम कुछ और ले सकते हैं। मैं जावा 1 कर दिया, जैसे मैंने 1 नाम से साइंस ले सकते हैं, ले लेते हैं। चलिए साइंस कर दिया, साइंस डॉट स्टूडेंट डॉट बैच। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जावा की जगह साइंस कर देते हैं। सारा पंगा सिर्फ नाम के साथ था, नेमिंग कन्वेंशन हो रहा था यहाँ पे। तो पहले हम ये सैम्पल वाली फ़ाइल को हम कंपाइल कर लेते हैं, फिर हमारी XYZ को कंपाइल कर लेते हैं और अब इसको रन कर देंगे। देखिए अब इजीली रन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सब सारा पंगा क्या हो रहा था, नेम के साथ हो रहा था। तो अब देखो यहाँ पे इसने ये भी कर दिया, इसने पैकेज भी कर दिया, इसने सब पैकेज और सब मेथड यानी कि वो भी आपका कॉल कर दिया। ओके, तो सब पैकेजेस आपको ऐसे लेना है। अब स्टार ना लगा के सीधा आप सैंपल ले लो, तब भी ये काम करेगा, कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, आराम से ही चलेगा। पहले ही जावा के साथ ये प्रॉब्लम था कि जावा नाम का पैकेज हमने बना दिया था।
तो ऐसे ही आप मतलब फोल्डर उसके अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर जितने मर्जी फोल्डर बना के आप अपने अपने प्रोग्राम को सेग्रीगेशन कर सकते हैं। तो बहुत इजीली इसमें क्या होता है, एक ही पैक यूज करें ना, हमने यहाँ पे 3 पैकेजेस बनाए हैं। वो एक पैक के अंदर बनाए ना, बाकी तो हमने नहीं, जावा के अंदर, साइंस के अंदर क्लास सिर्फ साइंस के अंदर, हाँ साइंस के अंदर स्टूडेंट के अंदर बैच, ये सब पैकेजेस हैं, ठीक है। और उससे पहले जो मैंने 2 एग्जांपल बताए थे बंडल और पैक, वो अलग थे।